ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज 23 फरवरी को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली फ्लैट मार्केट है वो ओपन हुआ है। और निफ्टी 50 में यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में काफी एक बड़ा गैप अप है वो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, लगभग यहाँ पे देखो मार्केट है वो 0.5% के आसपास है वो यहाँ पे प्री मार्केट में ओपन है वो शो कर रहा है। और सेंसेक्स में अगर देखोगे तो वहां पे मार्केट में कोई बड़ा गैप अप वगैरह नहीं है, पर हाँ एक छोटा सा गैप अप है वो मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो तीनों इंडेक्स में जो ओपनिंग है वो आज बड़ी होज पोज हुई है। तो काफी दिक्कत हो सकती है प्लान बनाने में आगे कि कैसे काम किया जाए। पर फिर भी हम बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो इसमें जो सिचुएशन है उसके हिसाब से देख लेते हैं कि आज के दिन कैसे काम है वो किया जा सकता है। मार्केट ने देखो कल के दिन या फिर फ्राइडे को ओपन होते ही एक पॉजिटिव मूवमेंट निकालना स्टार्ट किया और एक अच्छे तरीके से देखो मार्केट काफी ऊपर चला गया। अब इस तरीके के मूवमेंट की वजह से क्या हुआ होगा कि चाहे इंट्राडे में यहाँ पे कोई सेल किया हो या फिर यहाँ पे किसी ने सेल करके बैठा हो, उन सब के मार्केट ने देखो एसएल हंट कर दिए। बायर वगैरह ने देखो यहाँ पे काम किया है तो एक रिजेक्शन वगैरह दे के रखा हुआ है, बट ओवरऑल देखो मार्केट ने क्या किया है, इस साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ऊपर क्लोज किया है। तो आज का हमारा प्लान यही था कि देखो मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है ना, तो उस कंडीशन में बायर के एसएल आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ इस लेवल के नीचे मिलेंगे। तो वहां पे इजीली हम मार्केट में बाय कर सकते थे। और जो भी सेल वगैरह करके बैठे हैं, मार्केट उनको ट्रैप करते हुए नए सेलर को ऐड करते हुए ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट वगैरह है वो निकाल सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे ओपन हो जाता तो फिर हम क्या कर लेते, मार्केट में सेल कर लेते। क्योंकि हमें पता है कि एक अच्छा रिट्रेसमेंट मार्केट कर चुका है, उसके बाद वापस नीचे जा रहा है तो और ज्यादा कंटिन्यूएशन में मार्केट में सेलिंग है वो हो सकती है। इवन फ्लैट के केस में भी हमारा प्लान यही है कि मार्केट में हम सेल ही करेंगे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो मार्केट ने एक बार यहाँ पे रिट्रेस वगैरह करके एक सेलर को वार्निंग यहाँ पे दे दी है। जिस भी सेलर को निकालना था, नए बायर को एक्टिव करना था, वो मार्केट कर चुका है। ओवरऑल देखो क्लोज है वो मार्केट ने क्या किया है, इसी साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ऊपर किया है। तो मार्केट फ्लैट ऊपर होके यहाँ से ऊपर बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, रिजेक्शन में आ सकता है। तो इसीलिए अभी आज अगर मार्केट अब फ्लैट ओपन हो गया है तो हमारा मार्केट में प्लान यही है कि हम मार्केट में सेल करेंगे। पर हाँ थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि निफ्टी में जिस तरीके से मार्केट ने ओपन किया है तो वहां पे सेलिंग डायरेक्ट नहीं की जा सकती है, वहां पे मार्केट में बाइंग साइड में ही काम करना अच्छा रहेगा। तो ये थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट बन चुका है। पर हाँ प्राइस एक्शन वगैरह को देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे कोई बड़ी स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है, कोई बड़े ग्रीन कैंडल नहीं बनते हैं, रिजेक्शन वगैरह अगर हमें यहाँ पे दिखाई देता है, तो रिजेक्शन के साथ सेल है वो मार्केट में किया जा सकता है। ओवरऑल नेगेटिव मूवमेंट है वो मार्केट में हो जाना चाहिए। तो अभी तो देखो मार्केट ओपन हो चुका है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे ताकि क्लियरिटी बन जाए। उसके बाद जब मैं काम करूंगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। चलिए ऐसे करते हैं, मार्केट में यहाँ पे काम कर लेते हैं हम, बाइंग साइड में ही काम करेंगे। और ये ठीक जगह है, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे जो मूवमेंट कर रहा है उसको ऊपर कंटिन्यूएशन में निकाल देगा। अब यहाँ पे देखो मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही अचानक से ऊपर इस तरीके से बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो प्लान हमारा यही था कि मार्केट में हम बाय करेंगे। क्योंकि आसपास देखो कोई सेलर के एसएल वगैरह होंगे नहीं, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। अब यहाँ पे ओपन तो फ्लैट ही हुआ था, बट ओवरऑल देखो मार्केट ओपन होते ही बड़े बड़े कैंडल बना के ऊपर जा रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना कि यहाँ पे इस तरीके के मार्केट को गैप अप ही हमें कंसीडर करना पड़ेगा। क्योंकि ये तो ओपन हुआ और अचानक से बड़े कैंडल बना के चला गया, तो ज्यादा बायर को तो यहाँ पे काम करने का मिला नहीं मौका। और ओवरऑल जो डिस्टेंस बनना चाहिए था वो मार्केट में बन चुका है, इस साइकोलॉजिकल नंबर और यहाँ पे मार्केट के प्राइस के बीच में। तो यहाँ पे तो देखो हम काम नहीं कर पाए। पर अचानक से देखो मार्केट इस तरीके से ऊपर बढ़ता है तो कुछ बायर वगैरह ने यहाँ पे अपने पोजीशंस वगैरह ऐड कर लिए होंगे। तो अभी देखो बड़े बड़े कैंडल बना के और इस साइकोलॉजिकल नंबर का रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने क्या किया है, उनको यहाँ पे वार्निंग वगैरह दे दी है। तो थोड़ा बहुत रिट्रेस करके मार्केट वापस से देखो ऊपर की तरफ ऐसे निकल सकता है, ऊपर की तरफ मार्केट चलना स्टार्ट कर सकता है। ज्यादा मुझे लग रहा है कि मार्केट में देखो कोई रिजेक्शन वगैरह नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतना कोई आसपास में देखो बायर का एसएल भी दिख नहीं रहा है। एक बार यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया है तो मार्केट उनको यहाँ पे वार्निंग दे चुका है। अब की बार अगर मार्केट वापस ऊपर चलना स्टार्ट करता है तो अच्छे से इस नंबर का ब्रेकआउट वगैरह है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो देखो प्रॉफिट बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है, मार्केट में कोई और साइकोलॉजी लग जाती है तो फिर देखो मार्केट में हम कुछ कर नहीं पाएंगे। एसएल के हिसाब से हमारी पोजीशन से एग्जिट है वो हमें लेना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी तो मार्केट में मुझे लग रहा है कि ठीक जगह पे हमने काम कर लिया है।
यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऐसे रेड कैंडल वगैरह बना के ओवरऑल यहाँ पे रिवर्सल कर जाना चाहिए। ज्यादा बड़ा कोई रिजेक्शन वगैरह मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में यहाँ पे आएगा। निफ्टी वगैरह में देखो यहाँ पे भी मार्केट गैप अप ही ओपन हुआ था। काफी अच्छा वो ऊपर मोमेंट मार्केट ने निकाला। अब एक बार क्या है ना कि एसएल वगैरह खत्म हो जाते हैं या फिर बायर वगैरह ऐड होने लगता है तो मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर सकता है। पर कोई डायरेक्शन रिवर्सल वगैरह तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है। होगा तो मार्केट में रिट्रेसमेंट वगैरह ही। सेंसेक्स ने भी देखो साइकोलॉजिकल नंबर का रेजिस्टेंस लेके और यहाँ पे कुछ रेड कैंडल वगैरह बनाना स्टार्ट किए हैं। तो थोड़े बहुत ये रेड कैंडल वगैरह बनाएगा, साइकोलॉजी चेंज करेगा, उसके बाद मार्केट में भी ओवरऑल ऊपर की तरफ मोमेंट है वो निकाल दे। तो ठीक है, अभी वेट करते हैं, देखो पता चल जाएगा टाइम के साथ कि यहाँ पे क्या होने वाला है। अभी तो हमारा लॉस है वो यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। पर देखो लॉस की लिमिट के अंदर अंदर अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करे तो ठीक है। नहीं तो फिर देखो यहाँ पे लॉस की बुकिंग है वो हमें करनी पड़ सकती है। तो देखिए इस पोजीशन से हमने एग्जिट है वो ले लिया है। अब मार्केट में बाइंग साइड में काम तो हमने इसीलिए किया था कि एक बार बायर को यहाँ पे अगर किसी ने अपनी पोजीशन सेट किए हैं तो उनको निकाल करके मार्केट अपने इसी ट्रेंड को आगे फॉलो कर सकता है। क्योंकि ये यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर वगैरह से रेजिस्टेंस लेके भी बैठा था। पर मार्केट में देखो यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह है वो कुछ ज्यादा ही आ गया। अगर इस मार्केट को ऊपर ब्रेकआउट देने थे ना अचानक से, तो इतना रिजेक्शन में आके और मार्केट है वो ऊपर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे जब हमारी लॉस की लिमिट अभी कंप्लीट हुई तो हमने यहाँ पे एग्जिट है वो मार्केट से लेके रखा हुआ है। अब यहाँ पे वैसे प्रीमियम डिके वगैरह भी हो रहे हैं क्योंकि कल आपको पता है कि मंथली एक्सपायरी है। ये बैंक निफ्टी के जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनकी मंथली एक्सपायरी है वो कल के दिन होने वाली है। तो यहाँ पे हमने काम किया, कोई बात नहीं है। लिमिट के हिसाब से जो भी हमें मिला प्रॉफिट लॉस वो लेके हम निकल गए, यही ठीक है। अब इसको अगर होल्ड करके बैठे रहें कि नहीं मार्केट अब यहाँ से तो निकल ही जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो देखो जाने को तो चला जाए पर नहीं भी जाएगा तो वहां पे फिर क्या करेगा, मार्केट हमारे लॉस को बड़ा कर देगा। तो यहाँ पे ये जरूरी है कि हम हमारी लिमिट के हिसाब से मार्केट में निकल जाएं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जिस तरीके का प्राइस एक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट ने कुछ वैसे किया भी नहीं है। एक बार पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पे आया जरूर, बट ओवरऑल देखो मार्केट वापस से रिजेक्शन में आ गया। तो ये अब इतना बड़ा रिट्रेस कर चुका है ना कि मार्केट में यहाँ पे बायर काम करना स्टार्ट कर देगा। और वो अपना काम करेगा तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के नीचे, ये स्विंग के नीचे, ये साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे यहाँ पे अपने एसएल रखेगा। तो मार्केट इनको हंट करने के लिए नीचे की तरफ रिजेक्शन में भी निकल सकता है या फिर यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट है वो मार्केट इस तरीके से कर सकता है। अभी कोई भी साइकोलॉजी है वो मार्केट की समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है। यहाँ पे मूवमेंट निकलेगा, उससे हमें पता चलेगा कि कल के दिन मार्केट में कैसे काम है वो किया जा सकता है। यहाँ पे चलो ठीक बात है कि मार्केट जल्दी जल्दी ऊपर निकल रहा था, तो मैं भी और यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस करके और मार्केट निकल जाए, तो उसी पॉसिबिलिटी पे उसी सेटअप पे हमने काम करके देख लिया। पर वैसा हुआ नहीं, तो यहाँ पे फिर हमने एग्जिट है वो भी लेके रखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं है। इवन अभी तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी में भी क्या है कि रिजेक्शन है वो काफी बड़ा आना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब मार्केट में आसपास में ज्यादा कोई यहाँ पे इस वाले बायर को टारगेट नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि निफ्टी में गैप अप की वजह से क्या था, ये बायर तो प्रॉफिटेबल हो ही गया था। इवन ये मूवमेंट निकला है तो ये बायर तो अच्छे से प्रॉफिटेबल हो गया। पर क्या हुआ है ना कि अब यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा है ना, जो इंट्राडे में अभी आज के दिन जो पोजीशंस बना रहे हैं, अब मार्केट क्या कर रहे हैं, उनको हंट करते हुए धीरे धीरे इस तरीके से नीचे की तरफ मूवमेंट है वो निकाल रहा है। तो अब ये देखते हैं कि मार्केट जस्ट एक यहाँ पे बड़ा कोई रिट्रेस करके वापस ऊपर चला जाएगा या फिर यहाँ पे कोई अच्छा सेलर काम करके मार्केट को पूरा नीचे लेके जाएगा। तो वो तो देखो टाइम के साथ ही पता चलेगा। अभी आप यहाँ पे सेल कर लो बाय कर लो, तो उससे देखो साइकोलॉजी समझ के तो ऐसा किया नहीं जा सकता है। यहाँ पे मूवमेंट निकलने दो, उसके बाद ही हमें कोई आइडिया है वो लग पाएगा कि आगे मूवमेंट है वो मार्केट में किस तरीके का होने वाला है। तो ओवरऑल जिस साइकोलॉजी पे हमने काम किया था वो मैंने आपको बताई दी है कि मार्केट ऊपर निकल रहा था, थोड़ा सा रिट्रेस करके अगर इसको ऊपर जाना होता तो यहाँ पे निकल जाता। बाकी फ्लैट वगैरह के केस में वैसे हमारा प्लान तो यही था कि मार्केट में सेल करेंगे। पर ये मार्केट क्या है ना कि बड़ा ही अचानक से ऊपर निकल गया, तो इस तरीके के मार्केट को फ्लैट यहाँ पे कंसीडर करके सेल करना ठीक बात नहीं है। पर हाँ अभी एक बार ये सेलर को यहाँ पे निकाल करके वापस रिजेक्शन में जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी इस लेवल का ब्रेकडाउन है वो जरूर करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि बायर एड होना स्टार्ट हो गया होगा। और पहले भी अगर कोई बायर बैठा है तो उन सबके एसएल वगैरह मार्केट को यहाँ पे मिल जाएंगे।
तो ये धीरे-धीरे इसी तरीके से होल्ड करते हुए इसका ब्रेकडाउन वगैरह है वो यहाँ पे दे सकता है। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें कि लाइव क्लासेस के थ्रू हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं, तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट करो। कंप्लीट डिटेल्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मेरा टीममेट आपको बता देगा कि ये प्रोग्राम के क्या है, कैसे काम करता है और इसका कंटेंट क्या है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हम समझते हैं, जो आपको डिसिप्लिन मतलब बनाएगा। और अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे कोई स्ट्रेटेजी के बेसिस पे। तो ये प्रोग्राम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसने काफ़ी हेल्प की है, तो आप भी इसको जॉइन करके देख सकते हो, या फिर इसके बारे में अगर आपको भी ज़्यादा जानना है, तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लो, डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज की हमारी इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।